बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। नए साल में बहुत अच्छे हमको अपडेट्स कनाडा से मिल रहे हैं और कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 10 दिन में रिजल्ट मिले हैं। तो इस वक्त समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कनाडा क्या प्री कोविड सिचुएशन में जा रहा है। कोविड से पहले 15-20 दिन में रिजल्ट्स, 10 दिन में रिजल्ट्स बड़ी कॉमन सी बात थी। क्या मान के चलें कि आने वाले दिनों में भी रिजल्ट्स बड़े कम दिनों में आएंगे, प्रोसेसिंग टाइम कम होगा। हालांकि ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन 10-10 दिनों में रिजल्ट किन स्टूडेंट्स के आ रहे हैं ये समझना इस वक्त हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनीता भंडराल जी लैंडमार्क इमिग्रेशन से हमारे साथ हैं, जसमीत भाटिया जी की टीम के साथी हैं। अनीता जी आपका स्वागत है। थैंक यू सर। अनीता जी सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि 10 दिन में वीज़ा कनाडा का जी, वो भी उन दिनों में जिन दिनों में कहा जाता है कि लोग छुट्टियों पे हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेशन है, पहले क्रिसमस थी, अब न्यू ईयर आ गया है जी। तो ये कैसे संभव है 10 दिन में वीज़ा? जी सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी कि किन स्टूडेंट्स के वीज़ा डिसीजन बहुत जल्दी आ रहे हैं। वो उस कैटेगरी में हम लोग फॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर स्टूडेंट की फ्रेश पास आउट है, उसका परसेंटेज बहुत अच्छा है, IELTS उसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो उन सारे स्टूडेंट्स के जिसकी प्रोफाइल में हम बहुत ज़्यादा SOP बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया, आपकी फ़ाइल की जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई है, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है। इन शॉर्ट मैं उस चीज़ में उसको बताना चाहती हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा नहीं, उनको वीज़ा फाइल बहुत शॉर्ट एंड क्रिप्स है, उनके स्टूडेंट्स के जो डिसीजन है वो बहुत जल्दी आ रहे हैं। एंड सबसे पहली वो चीज़ें कि कुछ स्टूडेंट के अभी मैं जस्ट एक डिस्कस कर रही थी टीम से, वीज़ा टीम से, कि आपके जितने भी सितंबर इनटेक की वीज़ा फाइल्स लॉन्च हो चुकी हैं। उनका था कि यस मैम वी हैव लॉन्च 100 के करीब हमने वीज़ास लॉन्च कर दिए हैं अपने सितंबर इनटेक के लिए, एंड उसमें से 40 to 45 स्टूडेंट्स के वीज़ास भी आ चुके हैं। देन जब मैंने उनका पूरा प्रोफाइल देखा, प्रोसेसिंग टाइम देखा, तो यस दे गॉट द वीज़ा विद इन, उसमें से 50% ऐसे स्टूडेंट थे जिनके विद इन 10 to 15 डेज के अंदर वीज़ाज आए हैं। ये सारी चीज़ें इन चीज़ों का इंडिकेशन है कि अगर आपने अर्ली लॉन्चमेंट में वीज़ा फाइल लॉन्च करी है, यानी कि तब जबकि वीज़ा का कोटा पूरा कंप्लीट है। दूसरा, आपकी प्रोफाइल, आप फ्रेश पास आउट है, आपका IELTS है, आपका कोर्स बहुत सही है। इन शॉर्ट इसमें ये होता है कि कई बार स्टूडेंट की प्रोफाइल भी बहुत अच्छी होती है, उसका IELTS भी सही होता है, उसका कोर्स भी रेलेवेंट होता है, लेकिन बच्चा ये सोचता है कि नहीं अभी तो सितंबर इनटेक बहुत ज़्यादा दूर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जल्दी वाली ज़रूरत नहीं है, अभी तो मैं आराम से रुक के भी वीज़ा फाइल लॉन्च कर सकता हूँ या मैं रुक के भी फीस पे कर सकता हूँ। उस चीज़ में आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर सितंबर इनटेक, आपके पास फंड्स रेडी हैं, तो जल्दी से जल्दी आप अपने डॉक्यूमेंट क्लियर करके, पूरे कंप्लीट करके यू लॉन्च योर वीज़ा फाइल। अर्ली लॉन्चमेंट में हमेशा से डिसीजन जल्दी आते हैं। ये प्री कोविड के टाइम पे भी ये ट्रेंड था, ये आज भी ये ट्रेंड है और आने वाले टाइम में भी यही रहेगा। बिल्कुल ठीक है जी। अनीता जी ये कहते हैं लोग कि जो 2023 का वर्ष है वो वीज़ा ईयर रहेगा। हालांकि मैंने भी हैप्पी वीज़ा ईयर सबको कहा है, आपने भी कहा है। ये ऐसा क्यों माना जा रहा है कि 23 में बहुत ज़्यादा वीज़े आएंगे? सर देखिए, बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम्स थी पहले, जैसे कि बैकलॉग बहुत था, ये सबसे बड़ा एक मेन रीज़न था। कंट्रीज सारी बंद थी, जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, UK हो गया, ये सारी कंट्रीज बंद थी। US था जो कि वीज़ा दे रहा था, बट अगेन दैट वाज इंटरव्यू बेस्ड, तो सारे के सारा जो क्राउड था वो कनाडा की तरफ आ रहा था। अब सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो चुकी हैं। अब आपका जितने भी स्टूडेंट हैं वो ऑस्ट्रेलिया, UK एंड यूरोप जाने वाले बच्चे थे, वो खुद अपना जो उनका फेवरेट डेस्टिनेशन है वो वहीं पे जा रहे हैं। अब नाउ स्टूडेंट्स आर, जो जिसका कनाडा ही एक विजन है वहीं जा रहे हैं। बैकलॉग कम हो गया है और जो स्टूडेंट्स का जो क्राउड है वो कंपैरेटिवली लिमिटेड हो चुका है। ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से जो सिचुएशन है वो प्री कोविड की तरह आ रही है। बिल्कुल ठीक है। सिचुएशन प्री कोविड की तरह आ रही है, तो माने कि ये वीज़ा ईयर बनेगा। क्या चीज़ों का ख्याल कनाडा ख़ास तौर पे इस साल में रखेगा? सिर्फ SDS को रिजल्ट मिलेंगे या नॉन SDS में भी रिजल्ट्स आएंगे? आपका एस्टिमेट क्या है, अनुमान क्या है? SDS तो जो हम प्रोफाइल वो कहते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट के 6 ईच हैं, 6.5 हैं, या फिर 1 साल का फीस एंड GIC पे कर रखा है, तो वही कैटेगरी से SDS में आती है। उनके जो डिसीजन है, उनके जो चांसेस हैं वो हमेशा से ही अच्छे रहते हैं।
नॉन एसडीएस में हमेशा बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि नॉन एसडीएस के भी वीज़ास आएंगे या जल्दी आएंगे या उनका क्या टर्न अराउंड टाइम रहेगा, क्योंकि वो हर बार की तरह अनप्रिडिक्टेबल होता है। कभी ऐसा होता है कि पीटी पे वीज़ास आ रहे हैं, जब लोग पीटी पे एप्लीकेशन उठाना शुरू कर देते हैं या स्टूडेंट जब पीटी पे एप्लीकेशन अप्लाई करना शुरू करते हैं तो फिर वो एकदम से वीज़ास बंद होते हैं। उसका सिर्फ एक ही लॉजिक है, एक ही रीज़न है, एक स्पेसिफिक कोटा होता है हर एप्लीकेशन को पिक करने का। अगर पीटी पे भी उन्होंने वीज़ा देना होगा, वो प्री डिसाइडेड होगा कि पीटी पे सिर्फ हम 1000 वीज़ास ही डिलीवर करते हैं। हम लोगों के साथ ये होता है कि हमने 2-4 पीटी पे वीज़ास देख लिए तो हम जो सोचते हैं कि चलो ठीक है पीटी पे वीज़ास आ रहे हैं, कोई बात नहीं, पीटी पे ही फाइल लॉन्च कर लेते हैं, या फिर 5.5 पे वीज़ास आ रहे हैं, 5.5 पे ही फाइल लॉन्च कर लेते हैं। लेकिन वो पहले से ही प्री डिसाइडेड होता है कि इतने वीज़ास, इस कैटेगरी को सिर्फ इतने ही वीज़ास मिलेंगे, और सबसे ज़्यादा जो कोटा रहता है वो एसडीएस प्रोफाइल का ही रहता है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कनाडा के लिए, आप अभी आईएलटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि जीआईसी पे करें, कोई बात नहीं हम लिविंग दिखा देंगे, तो प्लीज कंसीडर ओनली एंड ओनली एसडीएस कैटेगरी, क्योंकि उसका कोटा हमेशा अप ही रहता है। चलिए, थैंक यू सो मच। सो बड़ा साफ कर दिया कि 23 वीज़ा ईयर क्यों होगा, और एक तरह से देखा जाए तो नए साल में प्रोसेसिंग टाइम और कम होने की उम्मीद है, और उम्मीद करेंगे कि कनाडा ऑफिशियल तौर पे भी प्रोसेसिंग टाइम पे हमको जल्दी अपडेट्स दे सकता है। थैंक यू सो मच अनीता जी। स्टूडेंट्स को कोई कंफ्यूजन है 90413 90412 पे बात करिए, अपॉइंटमेंट बनाइए, अनीता जी से मिलिए, जसमीत जी से मिलिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।